एआईआईए के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी को वोट देने का दावा किया, यानी अब उन्हें बीजेपी मॉडल पसंद आ रहा है। आखिर क्यों, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया। अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए मैंने वोट कर दिया। ये वोट किसको दिया है, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई। साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि मेरे बीजेपी को वोट करने के पीछे बहुत सारी वजह है। अभी तक मुसलमानों पर आरोप लगता था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन आज मैंने बीजेपी को जिताने के लिए उसे वोट किया है। मौलाना साजिद कहते हैं कि एक धारणा बन गई है कि मुसलमान केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ये पहली बार है जब उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ये कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हालांकि मौजूदा समय में उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों को इतना डरा दिया गया है कि वे डर और सहम कर जीवन जी रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी को वोट देने से इस डर का सामना किया जा सकता है। मौलाना का ये भी कहना है कि जब हम किसी नेता को वोट देते हैं तो हमें उनसे सवाल पूछने का अधिकार मिलता है। आज बीजेपी कहती है कि वो मुसलमानों के लिए काम क्यों करे, क्योंकि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते। इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि मुसलमान भी बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं और उनसे अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि देखो, अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करने के बाद हमारा अधिकार ज्यादा हो जाएगा उससे ये कहने का कि हमने वोट भी किया है और फिर आप हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हर नेता के दिमाग में एक बात होती है कि इसने मुझे वोट नहीं किया, मुझे इसका काम नहीं करना। जब हम वोट करेंगे तो हम डंके की चोट आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि हमने वोट किया है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए या हम नहीं करने देंगे, ये संविधान भी कहता है हमें। तो हम ये तमाम बातें, मैं इस पर काम कर रहा हूं कि मुसलमान डर से निकले। मौलाना रशीदी ने ये भी कहा कि विपक्ष ने एक ऐसे परसेप्शन बनाया है जिससे मुसलमान बीजेपी के दुश्मन हो गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कितनी बार मुस्लिम समुदाय के साथ मंच साझा किया या मुस्लिम मोहल्लों में रैली की है। मौलाना का मानना है कि मुसलमान किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है और उन्हें अपने राजनीतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए। बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है या कोई भी पार्टी के हम बंधुआ मजदूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के या आम आदमी पार्टी के। अब आप देखिए, पिछले इलेक्शनों में कांग्रेस ने ये किया कि मुसलमान का साथ नहीं दिया, मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं किया, मुसलमान के महलों में राहुल जी और प्रियंका जी वोट मांगने नहीं गई। वही सेम मामला, वही सेम जो है दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने कर दिया। केजरीवाल ने कोई मीटिंग मुसलमान के साथ नहीं ली, कोई प्रोग्राम मुसलमान महल्ले में नहीं किया, कोई मंच मुस्लिम नेता के साथ साझा नहीं किया। जब हम सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं तो हम इन पार्टियों के बंधुआ मजदूर होकर क्यों रहे? वो जो एक परसेप्शन ये लोग बनाते हैं बीजेपी से डराकर के मुसलमान कहां जाएगा, उस भ्रम को तोड़ने पर मैं काम कर रहा हूं। मौलाना साजिद रशीदी का बीजेपी को वोट करने का दावा महत्वपूर्ण संदेश देता है जो मुस्लिम समुदाय के भीतर आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र राजनीति सोच को प्रोत्साहित करता है। उनका मानना है कि मुसलमानों को संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी पार्टी से डर कर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर जीवन जीना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी का बीजेपी को वोट देने का निर्णय मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक दृष्टिकोण में एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जहाँ वे अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।